जी मेहता का और माता श्री लक्ष्मी गौरी जी का बहुत जल्दी निधन हो गया। आप बहुत छोटे थे। आपकी दादी जय कुंवर बाई के ऊपर वज्रपात जैसा हुआ, लेकिन उसने आपके प्रति ममता होने से वो कष्ट सहा और इस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन दादी निरंतर दुखी रहती थी। दादी के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही था कि नरसिंह जी बोलते ही नहीं थे, गूंगे थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। इतना सुंदर देखने में बालक, स्वभाव से गंभीर प्रकृति का बालक, अत्यंत विनम्र और शीलवान बालक, और इसकी वाणी नहीं है, बोलता नहीं है, गूंगा है। दादी बहुत दुखी रहती थी। और ये गूंगापन जो है ना महाराज जी, ये गूंगापन नरसिंह जी के लिए वरदान सिद्ध हो गया, क्योंकि ये गूंगे थे तो दादी बहुत दुखी रहती, और बंशीधर जी तो राज कर्मचारी के विशिष्ट पद पर थे, अधिकारी ओहदे पर थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा फुर्सत रहती नहीं थी। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी तो दुरित गौरी ही थी। वो तो फूटी आंख भी अपनी ददिया सास को और बालक नरसिंह को पसंद नहीं करती थी, लेकिन करे क्या, कोई चारा नहीं था। तो श्री जय कुंवर बाई जैसे ही सुनती कि जूनागढ़ में कोई संत आए हैं, तो बस अपनी गोद में नरसिंह बालक को लेकर के जाती, संत के चरणों में रख देती, रोने लग जाती। महाराज हमारा पोता है, बहुत सुंदर है, बेचारे के मैया बाप तो बचपन में ही पधार गए हैं, मैं इसकी दादी हूँ, मैं भी कब तक रहूँगी, गूंगा बालक आगे कैसे निर्वाह करेगा, आप आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ अनुष्ठान बताओ, मैं कुछ दान पुण्य करूं, बालक का गूंगापन बहरापन दूर हो जाए। प्रायः जो बालक गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। भक्तों के जीवन की प्रतिकूलता ही उनके जीवन की अनुकूलता बन जाती है। इस गूंगेपन के कारण शैशव अवस्था में ही श्री नरसिंह जी को सैकड़ों संत महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहां हाटकेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। उन हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में एक विलक्षण संत पधारे। किसी ने दादी जी से कहा कि दादी जी ऐसे विलक्षण संत पधारे हैं कि दर्शन करके लगता कि साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ ही संत वेश में पधारे। दादी चली गई वहां दर्शन करने हाटकेश्वर में। ये संत कौन थे, इनके बारे में विविध मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो यह है कि शिवजी को ही आगे चलकर कृपा करनी है, इसलिए शिवजी ही वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णव शिरोमणि है, इसलिए शिवजी को ही आगे इन पर कृपा करके इनको आगे बढ़ाना है, इसलिए संत वेश में शिवजी ही पधारे। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि संत वेश में साक्षात श्री कृष्ण ही आए। हरि और हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। शिवजी आए तो भगवान आए, और श्री कृष्ण आए तो भी भगवान ही आए। और वैसे भी संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं।
संत भगवंत में अंतर नहीं होता। अरे अंतर की बात जाने दीजिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नवदा भक्ति के उपदेश दिलवाया है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को मुझसे अधिक मानो। सातवीं भक्ति बताई, सारे जगत को मेरे स्वरूप में अनुभव करो। अब जगत में तो संत हैं, संतों को बोले संतों को हमसे एक दर्जा ऊपर मानो। क्या भगवान की बात है। संत के पास जय कुंवर बाई पहुंची और महाराज कुछ कुछ महात्मा ही ऐसे होते हैं, उनको देखते ही विशेष श्रद्धा जग जाती है, भाव जग जाता है। अरे अब तक जितने महात्मा आए सबके चरणों में बालक को प्रणाम करवाया, सबसे आशीर्वाद दिलवाया, लेकिन काम बना नहीं। यहाँ जरूर काम बन जाएगा। ये संत कुछ विलक्षण चमत्कारी संत मालूम पड़ते हैं, इनका विलक्षण आभा मंडल है, ये विशेष तेजस्वी महात्मा हैं, ऐसा मानकर दादी जय कुंवर बाई ने चरणों में प्रणाम किया और सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, बाबा सीताराम, बाबा राधे श्याम। अब बाबा तो समाधि लगाए हुए हैं, बाबा कहाँ से बोले, बाबा तो समाधि में बैठे थे। तो बड़े बूढ़े बड़े हृदय के भोले भी होते हैं। दादी को त्वरा इतनी थी कि दादी ने थोड़ा झकझोर करके भी संत को जगा दिया, थोड़ा हिलाया डुलाया। अरे बाबा बाबा बहुत देर है गई, आंख मुदे, आंख खोलो। संत बड़े सौम्य मूर्ति, उन्होंने नेत्र खोले, मुस्कुराए, माता क्यों विक्षेप कर रही हो भजन में, क्या बात है। रोते हुए जय कुंवर बाई ने कहा, प्रभु ये हमारा पोता है, पता नहीं कैसा प्रारब्ध है इसका। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इसके माता पिता दिवंगत हो गए, मैं इसकी दादी हूं। बालक लगभग 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक बोलता नहीं है, गूंगा है। मैं हमेशा थोड़ी जिंदी रहूंगी, मैं तो कभी न कभी मरी जाऊंगी। मरघट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आप आशीर्वाद दे दो कि इस बालक की वाणी आ जाए, ये बोलने लग जाए, इसका गूंगापन मिट जाए। दादी ने कहा प्रणाम करो, तो आपने सिर रख करके प्रणाम किया। दादी ने अपने बालक नरसी को उन विलक्षण संत की गोद में ही बिठा दिया। वो हाथ जोड़ बोली, बाबा अब तो कृपा करनी पड़ेगी। तब आपने अपने कमंडल उसे जल लिया, उन विलक्षण संत ने, और उस बालक का मार्जन किया। और मार्जन करने के बाद बड़े स्नेह पूर्वक अपना करकमल बालक के मस्तक पर पधराया, और मस्तक पर करकमल पधरा करके मुस्कुरा कर कहा, बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। क्या कहा? बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। जैसे ही कान में ये शब्द बोला, छोटे से 5 वर्ष के बालक
देखो, इस रस महोत्सव में तो रस ही बरसना है। आप लोग आनंद में रहिए, रस से घबराइए नहीं। बहुत सुंदर सुदृढ़ पंडाल है, और ये बरसना भी है ना, ये बरसना नहीं है, ये पुष्प वृष्टि हो रही है, छोटे छोटे फूल बरस रहे हैं। नरसिंह जी कीर्तन करेंगे और देवता फूल भी नहीं बरसाएंगे, ये कैसे संभव होगा? जैसे ही संत ने कहा, बेटा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इतना सुनते ही आपकी वाणी खुल गई और 5 वर्ष के बालक नरसिंह ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराज, वाणी तो खुल ही गई, संत की वाणी से भगवन नाम सुन लिया। ये भगवन नाम ही तो महामंत्र है। आपको महामंत्र की एक प्रकार से दीक्षा प्राप्त हो गई और जीवन पर्यंत इस पवित्र नाम को आपने जपा, यह आपकी वाणी बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्मते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया, और आपने भी जन्म के बाद जब सबसे पहली आपकी वाणी मुखरित हुई तो श्री राधा कृष्ण नाम का ही उच्चारण आपने किया।